आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज की क्लास शिक्षण विधियाँ। शिक्षक द्वारा बालकों की मूल्यांकन विधियाँ। मूल्यांकन के अनुसार शिक्षण विधियाँ निम्न है। पहली विधि साक्षात्कार विधि। इस विधि के द्वारा बालक के आंतरिक गुणों का परीक्षण किया जाता है। इस विधि के द्वारा बालक के समस्त व्यक्तित्व का परीक्षण आमने सामने बैठकर बातचीत के माध्यम से किया जाता है। बालक इसमें मुक्त वातावरण में रहते हुए स्वतः समझ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देता है, स्वयं का वर्णन करता है। शिक्षक के द्वारा बालक की समस्त अनुक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है। तत्पश्चात बालक के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार विधि होती है कि बालक को हम कोई चीज़ दिखाकर, जैसे हम पेड़ को दिखाएंगे और उसके पूरे भाग के बारे में बच्चों के सामने हम प्रश्न करेंगे। दूसरी विधि प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात को माना जाता है। मूल्यांकन की विधि के द्वारा बालक के ज्ञान, उसकी कल्पनाशीलता, विषय के प्रति समझ इत्यादि को प्रश्न पूछकर किया जाता है। इसमें प्रश्न पूछने का तात्पर्य पर बालक की विचारधारा को जानना और समझना होता है। विचारधारा का मतलब होता है कि बालक के अंदर कितना ज्ञान है, उसको हम प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा उसके बालक को प्रश्न पूछते हैं। कल्पनाशीलता मतलब तर्क शक्ति। तीसरी विधि पोर्टफोलियो विधि। यह मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का क्रमिक वर्णन किया जाता है। इसमें शिक्षक के द्वारा बालक का मूल्यांकन उसके प्रवेश के दिनों से ही प्रारंभ किया जाता है और यह समस्त विशेषताओं के प्रति होता है और अंत में सभी को समायोजित करते हुए व्यवहार की व्याख्या कर दी जाती है। पोर्टफोलियो की विशेषता निम्न होती है, जो निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, विद्यालय में प्रवेश के समय बालक की मनोदैहिक स्थिति। दूसरा, प्रवेश के साथ बालक की पूर्व ज्ञान। तीसरा, कक्षा में बालक की प्रतिदिन उपस्थिति। चौथा, कक्षागत गतिविधियों में शामिल होने वाले बालकों की गतिविधि इत्यादि। पहला करा कि विद्यालय में प्रवेश के समय बालक की मनोदैहिक स्थिति, मतलब बालक जब घर से विद्यालय में जा रहा है तो उसकी मनोस्थिति कैसी है। दूसरा, यह करा कि प्रवेश के समय बालक का पूर्व ज्ञान, मतलब वो घर से कितना जानता है उसके अनुसार उसे विद्यालय में कितना सिखाया जाता है। तीसरा, कक्षा में बालक की प्रतिदिन की उपस्थिति, मतलब बालक प्रतिदिन विद्यालय में कितना दिन अपनी उपस्थिति दिखाता है। चौथा, कक्षागत गतिविधियों में शामिल होने वाले बालकों की गतिविधि इत्यादि, मतलब कक्षागत में जितने कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बालक कितना भाग ले रहा है। चौथा विधि निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के जनक अरस्तु को माना जाता है। निरीक्षण विधि मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें शिक्षक के द्वारा बालकों के व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष और अवलोकन के द्वारा किया जाता है। इस विधि में मूल्यांकन के क्रम में सर्वप्रथम शिक्षक के द्वारा बालकों के समस्त व्यवहार को देखा जाता है। निरीक्षण विधि वह होती है कि बालक कोई कार्य कर रहा है और अध्यापक उसके समस्त गतिविधि को देखकर उसका मूल्यांकन कर रहा है। पांचवा, आवधिक परीक्षा। मूल्यांकन की वह विधि जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के चलने के दौरान प्रकरण के अंत में प्रकरण से संबंधित प्रश्न के माध्यम से बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना। इस विधि में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बालक के व्यवहार का मूल्यांकन करता है।
अधिक परीक्षा वह आती है कि जब टीचर कोई पाठ पढ़ाता है और उसके अंत में वह बच्चों से प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने के बाद बच्चा कितना जवाब देता है उसके अनुसार वह बच्चों का मूल्यांकन करता है। छठवां, वार्षिक परीक्षा। यह मूल्यांकन की विधि जिसमें वर्ष की समाप्ति पर या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर एक विषय से संबंधित सभी टॉपिक के द्वारा बालक के ज्ञान का परीक्षण करना वार्षिक परीक्षा कहलाता है। वार्षिक परीक्षा वो होती है जो पूरे साल के अंत में एक बार होता है। सातवां, दत्त कार्य विधि। दत्त कार्य का मतलब गृह कार्य से संबंधित है। मूल्यांकन की वह विधि जिसमें शिक्षक के द्वारा टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को घर से करके लाने के लिए दिया जाता है और समस्या का हल ढूंढने के क्रम में बालक अपने अंदर निहित सृजनात्मकता क्षमताओं का प्रयोग करता है और शिक्षा के द्वारा इन समस्त व्यवहारों का विश्लेषण करके व्यवहार कर दी जाती है। दत्त कार्य वो होता है कि मतलब अध्यापक जो पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद उसे जो गृह कार्य देता है और बच्चा कितना उसको करके आता है, मतलब सृजनशीलता मतलब रचनात्मकता कितना सीख रहा है उसके। दत्त कार्य का मतलब ये होता है कि अध्यापक कोई पाठ पढ़ाता है और बच्चे को गृह कार्य देता है और बच्चा अपने मतलब तर्क शक्ति से कितना उसको हल करके आता है, मतलब सृजनात्मकता का मतलब रचनात्मकता। आठवां, क्विज या प्रतियोगिता विधि। मूल्यांकन की यह वह विधि है जिसमें बालकों को समूह में विभाजित करके एक समूह का दूसरे समूह से प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा बालकों के अंदर निहित संज्ञानात्मक क्षमता, सहानुभूति इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और इसी के आधार पर बालकों के व्यवहार की व्याख्या कर दी जाती है। क्विज का मतलब खेल विधि से संबंधित है। नौवां विधि, चेकलिस्ट विधि। मूल्यांकन का यह वह विधि है जो बालक के व्यवहार से संबंधित निश्चित अनुक्रिया में उत्तर की मांग की जाती है। इस प्रकार के मूल्यांकन में शिक्षक छात्रों से मानसिक स्तर के विभिन्न प्रश्न पूछता है और उसका निश्चित दायरे में रखकर विद्यार्थियों द्वारा उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन की विधि चेकलिस्ट विधि कहलाती है। शिक्षण विधियाँ आप लोग को कैसा लगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।